तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने आगामी लेवर कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। 41 वर्षीय स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर और इन्होंने ही संन्यास की घोषणा की है। कार्लोस अल्कराज अभी यूएस ओपन के पुरुष एकल के विजेता बने हैं और ये स्पेन के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंजीनियर्स दिवस कब मनाया गया? तो 15 सितंबर को हर वर्ष इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है और यह भारत के इंजीनियर थे एम विश्वेश्वरैया, उनकी जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1968 से हुई थी। एम विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में काकाडो युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन के अंदर काकाडो युद्ध अभ्यास किया जा रहा है और एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास इसमें भारत के दो, एक तो INS सतपुड़ा और P8I गश्ती एक विमान पोत है, वो इसमें हिस्सा ले रहा है। इसमें 13 देशों की नौसेना इसमें हिस्सा ले रही है। अभी भारत ने जापान के साथ जिमैक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज भी किया था, जो बंगाल की खाड़ी में आयोजित जो किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC पैनल के अंपायर असद रऊफ का निधन हो गया। ये किस देश के थे? तो ये पाकिस्तान के रहने वाले थे असद रऊफ और इन्हीं का अभी निधन हो गया। ICC की स्थापना 1909 में हुई थी और इसका पहले नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस और इसका हेड ऑफिस पहले लंदन में था। अब वर्तमान में इसका जो हेड ऑफिस है दुबई में है। इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, CEO हैं जॉर्ज अलार्डिस और इसके जनरल मैनेजर हैं वो वसीम खान हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 8 आदिवासी समूहों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा असम। असम की सरकार ने केंद्र सरकार और 8 आदिवासी समूहों के साथ एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के जो CM हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। असम के अंदर होके ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे रैंप घाटी में होके बहती है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से वो असम के अंदर आती है। असम के जौरेहाट के अंदर भारतीय चाय संस्थान स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे धनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी, कोपिली नदी, लोहित नदियाँ, ये असम के सहायक नदियाँ हैं। ये अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा एक नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप और यहाँ पर स्थित एक द्वीप और है मयूर द्वीप। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा PC बालासुब्रमण्यम। PC बालासुब्रमण्यम ने रजनीकांत के ऊपर लिखी है ये पुस्तक रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार। इसमें रजनीकांत के कंडक्टर से लेके सुपरस्टार बनने तक की सारी कहानी को इसमें बुक में बताया गया है। और रजनीकांत का दूसरा नाम है थलाइवर, रजनीकांत का दूसरा नाम है। मुकुल रोहतगी को भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाएगा। परमेश्वर अय्यर ये नीति आयोग के वर्तमान में CEO है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला हेल्थ ATM लगाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला हेल्थ ATM लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ हैं, राजधानी है लखनऊ है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं यहाँ की वो आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ के ग्रेटर नोएडा के अंदर विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन भी अभी किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 15 सितंबर को। 15 सितंबर को 2008 से UN महासभा द्वारा 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। उद्देश्य है लोगों को लोकतंत्र के बारे में जागरूक करना। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ की स्थापना 1889 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा में है और इसके जो महासचिव हैं वो मार्टिन चुगोंग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम की
शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक की छात्राओं को जागृति कार्यक्रम के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजन किया जा रहा है। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं और इन्होंने अभी जापान में हुए 2+2 डायलॉग के अंदर हिस्सा लिया था। ये थे और उनके साथ में एस जयशंकर थे। गिरिराज सिंह जी ये पंचायती राज मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने अभी विश्व डेयरी सम्मेलन के आयोजन के उद्घाटन किया था नोएडा के अंदर। उसके अलावा केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन अहमदाबाद में किया हुआ था, उसका उद्घाटन भी इन्होंने ही किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बैंक 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला तीसरा बैंक बन गया? तो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख की करोड़ की मार्केट कैप पार करने वाला तीसरा बैंक हो गया। इससे पहले HDFC बैंक था और दूसरा था ICICI बैंक। अब देखते हैं SBI के बारे में। तो SBI बैंक पहले क्या था? बैंक ऑफ बंगाल 1806 में स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना 1840 में हुई थी और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई थी। ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे और इन्हीं को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर। 1951 में एक समिति बनी थी, AD गोरेवाला समिति, और इस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को SBI में चेंज कर दिया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसके रूप में इसकी स्थापना कर दी थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की। मुख्यालय इसका मुंबई में है और वर्तमान में जिसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने केन्या के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो आंसर हो जाएगा विलियम रूटो। विलियम रूटो ने केन्या के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। केन्या की राजधानी है नैरोबी और यहाँ की मुद्रा है वो है केन्याई सीलिंग है। नैरोबी के अंदर UNEP का भी हेड ऑफिस है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो हेड ऑफिस है वो नैरोबी के अंदर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर BP कानून को और जोमेटो के जो चेयरमैन है कौशिक दत्त को किस कंपनी के बोर्ड में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारत पे। भारत पे ने एक बोर्ड बनाया है ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता के लिए। उस बोर्ड के अंदर रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर है BP कानून को और जोमेटो के चेयरमैन है कौशिक दत्त, इन दोनों को शामिल किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो SBI के पूर्व चेयरमैन है रजनीश कुमार, वो बोर्ड के अध्यक्ष हैं। भारत पे की स्थापना 2018 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है। सुहेल समीर है उसके CEO हैं। देखते हैं रिजर्व बैंक के बारे में। तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी 1934 के एक्ट के द्वारा। कमेटी थी हिल्टन यंग कमेटी और रॉयल कमीशन की सिफारिश पर स्थापना की गई थी। पहले जो इसके गवर्नर थे वो थे, पहले भारतीय गवर्नर थे वो तो CD देशमुख थे और पहले जो, बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष पर रहा। उत्तर प्रदेश 8,462 झीलें बनाने के साथ इसमें प्रथम रहा और इसमें जो प्रथम रहा उत्तर प्रदेश में प्रथम रहा और लखीमपुर खीरी रहा। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा, तीसरे पे जम्मू कश्मीर रहा और चौथे पे इसमें रहा राजस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले लिथियम सेल निर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देश के पहले लिथियम सेल निर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया था। बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा हरियाणा के हिसार के राखीगढ़ी में, राखीगढ़ी के अंदर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। राखीगढ़ी है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है और वहीं पर सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो हमारा ये आज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा उस बारे में आप अपनी राय दें, कमेंट करें और चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइबर ज़रूर कर लें।